हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 1/12/21 2021 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 को उसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आइए दोस्तों, ये सब रियल क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है कि चयन करें। अब इसमें बताना है दोस्तों रेखांकित। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम रेखांकित दिखाए नहीं क्योंकि दोस्तों टाइप करने में रेखांकित आ ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेखांकित यही वाला सिर्फ दिया है शाम। ठीक है, शाम बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, शाम बेटे को पत्र लिखा, तो इसमें बताना है कि क्या सही है भाई। शाम बेटे को पत्र लिखा, तो एक देखिए शाम एक प्रकार का क्या है, कर्ता है। क्या है, करता है, तो कर्ता ने होता है। देखिए कर्ता ने क्रम को, तो सामने होगा ना, सामने बेटे को पत्र लिखा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामने। कौन सा हो जाएगा, सामने। देखिए साम एक प्रकार का क्या है, कर्ता है, और कर्ता के साथ हमेशा क्या लगता है, नहीं लगता, कर्ता ने क्रम को, तो सामने बेटे को पत्र लिखा, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ठीक है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो ऊपरी दिखावा जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, औपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औपचारिक। कहते नहीं कि वैसे लमसम देख लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपरी दिखावे के रूप में होता है, जैसे किसी स्कूल कहीं निरीक्षण करने गए तो बारी बारी से देख लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊपरी दिखावा वाला काम। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, औपचारिक कार्य बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। गीदड़ भभकी मतलब क्या होता है, धोखा देने का प्रयास नहीं होगा दोस्तों। जान मारने की धमकी, ये भी नहीं होगा। झूठी धमकी होता है, क्या होगा, झूठी धमकी देना, किसका मुहावरा हो जाएगा, गीदड़ भभकी का। अब शब्द कहना भी गीदड़ भभकी नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करिए। दुकान से 2 किलो मिठाई, बताना यहाँ क्या भरना है, मांग लो भाई। दुकान से मांगने पर थोड़ी ना मिठाई मिल जाएगा, भर लो भाई। डकैती थोड़ी ना डालोगे, भर लो। ठीक है, प्राप्त कर लो, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना प्राप्त हो जाए, उसको दुकान से मिठाई क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो दुकान से 2 किलो मिठाई क्या कर लो, खरीद लो। तो यहाँ क्या भर जाएगा दोस्तों, खरीद भर जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, देखिए कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, और कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। अब इसमें बताना है कि कोई त्रुटि है कि नहीं। अब देखिए इसमें कह रहा है हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है भाई। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए भाई, धन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, धन नष्ट नहीं होना चाहिए। और ठीक है, धन नष्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यही क्या है, त्रुटि है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। देखिए यहाँ दोस्तों ऐसे था कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए, बताना कि इसमें कौन सा गलत है। तो दोस्तों हमें धन नष्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्या होगा, पहला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन रियल है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द होगा। तो सम्मुख का विलोम शब्द होता है दोस्तों, विमुख होता है। ठीक है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, विमुख होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना कि किसका जो वर्तनी है वो सही से लिखा गया है। दोस्तों वर्तनी से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखिए इसमें सब तत्कालिक लिखा, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला। तत्कालिक नहीं होता, तत्कालिक। देखिए तत्कालिक लिखा है, ये तत्कालिक लिखा है, ये तत्कालिक लिखा है। ठीक है, तो हम लेकिन क्या होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो, तो क्या होगा, जो देने योग्य होता है उसको दे बोलते हैं, जो देने योग्य ना हो उसको अदे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदे।
ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका बी। अगर यहाँ योग्य होता तो क्या हो जाता, दे हो जाता, लेकिन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जो दिए जाने योग्य ना हो तो क्या होगा, वो अदे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विषयों में होने से सर्वनाश हो जाता, आसक्ति, अनुराग, प्रेम और स्नेह। भाई विषयों में प्रेम होने से तो कभी सर्वनाश होगा नहीं, स्नेह प्रेम का ही होता है, जैसे प्रेम होता है वैसे स्नेह। अनुराग, ये भी एक, देखिए अनुराग प्रेम स्नेह एक ही शब्द है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये तीनों से तो होगा नहीं। विषयों में आसक्ति, आसक्ति होने से क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। विषयों में आसक्ति हो जाने से क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा दोस्तों, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक है, जिसका विवाह न हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसे अपरिणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिणित। देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे। जिसका विवाह न हुआ उसको क्या बोलते हैं, अपरिणित बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताना इसमें किस भाग में त्रुटि है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इस बात, या प्रायः सभी लोग, या समझते हैं को नहीं। तो देखिए सभी लोग सीधे सीधे आप कह दीजिए सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, यहाँ प्रायः लगाना उचित नहीं है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, यही त्रुटि हो जाएगा। प्रायः लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग भी कह सकते हो सभी लोग इस बात को नहीं समझते, तो प्रायः लगाने कोई मतलब नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा त्रुटि वाला, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। ठीक है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अगर दोस्तों कोई प्रतिस्थापित करने लायक है यानी वो गलत है, उसको हटाने लायक है, तो उसको बताइए कौन सा होगा। यदि प्रतिस्थापित नहीं करना है तो वो वाला ऑप्शन चुनना। ठीक है, अब देखिए जैसे है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। यही हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। सेक्रेटरी लगता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेक्रेटरी है, देखिए उसका भाई, इसमें सेंटेंस क्या बनेगा, उसका भाई सेक्रेटरी है। ठीक है, लगा हुआ नहीं है, उसका भाई क्या है, सेक्रेटरी है, तो यही क्या होगा, यानी लगा हुआ को हटाना पड़ेगा, इसके जवाब क्या होना चाहिए, सेक्रेटरी है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं भाई, तो है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ लगा नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी लगा नहीं होगा, उसका भाई सेक्रेटरी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, एक मुहावरा दिया है, उसका क्या अर्थ होगा, उल्टी गंगा बहना। ठीक है, उल्टी गंगा बहना, तो इसमें इसका क्या अर्थ होगा, गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाती है, तो कोई मतलब नहीं निकला। गंगा उल्टा बह जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। अनुकूल कार्य होना या प्रतिकूल, देखिए उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होगा, जो हमारा कार्य हो रहा है कैसा हो रहा, प्रतिकूल हो रहा है, यानी जैसे हम चाह रहे हैं वैसे कार्य नहीं हो रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य हो जाएगा। ठीक है, उल्टी गंगा कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य हो जाएगा। हमारे जैसा जो हम चाहते हैं वो कार्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल कार्य बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस मतलब होता है दोस्तों कौवा होता है, क्या होता है, वायस मतलब कौवा होता है। अब देखिए कौवा का समानार्थी नहीं है, तो देखिए काक को भी कौवा कहते हैं, काच को भी कौवा कहते हैं, और काक को भी कौवा कहते हैं, लेकिन हरित, ठीक है, हरित कौवा नहीं कहते दोस्तों, हरित तोता को कहते हैं। ठीक है, तोता को क्या कहते हैं, हरित कहते हैं, तो समानार्थी शब्द नहीं कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कौवा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। ठीक है, खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा है। कैसा संगीत बज रहा है दोस्तों, झिमझिम नहीं होता, रिमझिम होता है। ठीक है, देखिए ये झिमझिम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा है रिमझिम, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए किसमें वर्तनी शुद्ध लिखा गया है, देखिए ये वाला जो रिमझिम है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो रिमझिम है ये गलत है, रिमझिम ये वाला बी वाला सही है। रिमझिम ऐसे लिखा जाएगा, रिम
झिम, ठीक है, ए वाला, इधर से दोनों मात्रा लगेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, रिमझिम। देखिए रिमझिम तो होगा, लेकिन कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा, ये वाला बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बताना किस भाग में त्रुटि है, पैसे की मुझे नहीं है आवश्यकता। देखिए यहाँ पर देखिए आवश्यकता दोस्तों आवश्यकता लिखा है, ठीक है, लेकिन ये होता आवश्यकता होता है, क्या होता है, आवश्यकता है, यानी पे यहाँ क्या होता है, मात्रा होता है। तो किस भाग में त्रुटि है, आवश्यकता है, यानी इस भाग में त्रुटि है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है, आवश्यकता है। अब इसका चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना इसमें किसका वर्तनी सही है। देखिए प्रस्तुतिकरण, देखिए प्रस्तुत लिखा कैसे जाता है, आपको ये प्रस्तुत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण ऐसे हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, यहाँ पर तय का मात्रा इधर है, नहीं होगा, ये भी इधर है, ये भी है इधर। देखिए प्रस्तुतिकरण ऐसे नहीं होगा, ये वाला मात्रा क्या होगा, गलत होगा, प्रस्तुतिकरण में ऐसे मात्रा होगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। प्रस्तुत से क्या बना है, प्रस्तुतिकरण बना है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो वह किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अगर कुछ गलत नहीं होगा तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसको चयन करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। हमको नहीं होता दोस्तों, हमें, प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर हमको, तो ये तो गलत हो जाएगा। या अब देखिए कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो भाई बदलाव की आवश्यकता है नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी बी और सी में देखिए प्राचार्य ने हमें समझाया कि, प्राचार्य ने हमें, देखिए हमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला की नहीं होगा, ये वाला की होगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, सी। प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सकाम का विलोम क्या होगा दोस्तों, निष्काम हो जाएगा। सकाम का विलोम क्या होगा, निष्काम होगा। और विषम किसका होता है दोस्तों, सम का। सम का विलोम क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। और कुकाम का क्या हो जाएगा, सुकाम होगा, सुकाम, ठीक है। अभी लेकिन ये सकाम है, सकाम का क्या होगा, निष्काम होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि सुधा किसका पर्यायवाची है। सुधा किसका पर्यायवाची है, तो सुधा दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है। सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का। स्त्री किसका पर्यायवाची होता है, नारी का होता है, ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा ये तो भाई अलग हो गए, ठीक है। पृथ्वी क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताइए क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से अब आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन, इसमें जैसे देखिए पैसेज टाइप का था, ठीक है। यहाँ पर अभी एक भी स्लाइड में लगा दिए हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 5 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 1 पे क्या भरना है, 2 पे क्या भरना है, 3 पे क्या भरना है, 4 पे क्या भरना है, 5। इसी गद्यांश को पढ़ के यहाँ 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ क्या क्या भरना है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लीजिए। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की, यहाँ क्या भरना है, को अपना लेती है और उसी में तुतलाने की अपना परम मानने लगती है। यह की प्रकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती वो अपनी भाषा, अपने साहित्य नहीं लिख पाती है, अपनी भाषा में दैनिक कार्य नहीं करती, वो अपनी परंपरा से छूट जाती, अपने को खो बैठती है और उसमें स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। अब देखिए निम्न प्रश्नों को उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर देना है। अब देखिए पहला क्या है, गद्यांश एक के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक युक्त है। अब बताना है कि देखिए यहाँ पर कह रहा गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो एक में क्या भर जाएगा दोस्त देखिए यहाँ पर, जब कोई जात अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की भाषा को अपना लेता है, दूसरे की भाषा को अपना लेता है, ठीक है, और उसी में तुलतुलाने लगता है। तो आगे देखना, तो क्या हो जाएगा, एक में क्या भरना पड़ेगा दोस्तों, भाषा भरना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा भरा जाएगा। अब देखिए इसमें 2 वाले में क्या भरा जाएगा पूछा हुआ, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या हो गया, भाषा को अपना लेती है और उसी भाषा में तुतलाने का अपना क्या मानती है, गौरव मानने लगती है। दूसरा इसमें क्या भरा जाएगा, गौरव, अपना गौरव मानने लगती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, गौरव मानने लगती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका गौरव हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा इसका क्या है, अब इसको बताना है तीसरे वाले में, गौरव मानने लगती है, यहाँ तक हो गया है। यह की प्रकाष्ठा है, किसकी प्रकाष्ठा है दोस्तों, आज़ादी की, गुलामी की, स्वाधीनता की प्रगति की। आपको बताना है किसकी, इसमें बताना है कि कौन सा दोस्तों भरा जाएगा। आप बताइए दोस्तों कमेंट करके किस क्या भरा जाएगा। चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसमें कि यह प्रकाष्ठा है। भाई जब किसी का और भाषा, जैसे हमारे जो भाषा नहीं है उसको हम अपना लेंगे तो उसको हम क्या मानते हैं दोस्तों, गुलामी मानते हैं। क्या मानते हैं, गुलामी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गौरव मानने लगती है, यह गुलामी की प्रकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा को नहीं सोचती वो अपनी भाषा में साहित्य नहीं लिखती है, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, गुलामी भरा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का दोस्तों। अब देखिए चौथे में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर देखिए चौथे में क्या भरा जाएगा। चौथे में अपना दैनिक कार्य नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या, अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, ठीक है। अपनी भाषा में अपनी दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संपादित हो जाएगा। और दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवें में क्या भरा जाएगा, को खो बैठती है। तो अब बताना इसमें क्या होगा, गद्यांश की पांचवें पे क्या भरा जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी देखिए, अपनी भाषा अपनी दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, वो अपनी, ठीक है, वो किसको खो बैठती है दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को, ठीक है, वो अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह के जितने हिंदी के जितने क्वेश्चन 25-25 पूछे गए हैं उसको प्रैक्टिस कराएंगे, और दोस्तों जीएस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना है, कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।